विद्यालय में प्रथम चरण में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित होंगी। प्रत्येक कक्षा में 440 विद्यार्थियों के प्रवेश की व्यवस्था के अनुसार कुल 200 सीटों पर अध्ययन प्रारंभ होगा। इसमें 25% सीटों पर शिक्षा का अधिकार आरटीई के अंतर्गत पात्र छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तथा आगामी 3 अगस्त से नियमित कक्षाएं शुरू होगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा संचालित विद्यालय देशभर में एक समान पाठ्यक्रम, उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता और आधुनिक शिक्षण पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक एवं व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यालय में आधुनिक कक्षाएं, विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, खेलकूद तथा शहर शैक्षणिक गतिविधियों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के लिए मजबूत आधार प्राप्त होगा। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से विशेष रूप से ऐसे परिवारों को बड़ी सुविधा मिलेगी जिनका स्थानांतरण विभिन्न स्थानों पर होता रहता है। पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई के बिना किसी व्यवधान के जारी रह सकेगी। माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री जी बहुत कुछ दे चुके हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जनता की तरफ से मांग आई। एक थी सैनिक स्कूल की जी 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 और दूसरी मांग थी ट्रेनों के स्टॉपेज की जी। दोनों मांग उन्होंने कहा विचार करके जो संभव होगा वो जल्दी करेंगे। कल आपकी केंद्रीय मंत्री जी के साथ बैठक भी हुई, पूरे अधिकारी थे जिले के। किन मुद्दों पर बात हुई और आपको क्या सकारात्मक वहाँ से संकेत मिले? उसमें माननीय भाई साहब ने उनके संसदीय क्षेत्र के सारे नगर पालिका अध्यक्ष, सारे विधायक, जिला अध्यक्ष और नगर पालिका के सीएमओ सारे लोगों का एक नगर पालिका के बारे में जिससे चर्चा हुई, कौन से काम चल रहे हैं उनके बारे में बताया सीएमओ ने, अध्यक्ष जी ने प्रत्येक उनके संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक नगर पालिका और कौन से काम किन कारणों पर अटके हैं वो हमें बताओ आप, तो हम राज्य स्तर पर जो भी संभावना हुई वहाँ से हम काम पूरे कराएंगे। तीसरा, नए काम कौन से। दिग्विजय सिंह जी उज्जैन से अयोध्या जा रहे हैं, क्या कहेगी भाजपा? मैं तो अपनी जनता की समस्याओं के समाधान में हम लोग लगे थे। अपना काम है सेवा करना और इसलिए यहाँ आज अपने बासोदा में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया था। जन कल्याण शिविर में जनता की जो समस्याएं आई उनके विभागवार निराकरण का भी प्रयत्न किया गया और इसके साथ ही अनेकों योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित करने का काम भी किया। अलग अलग विभाग के जो अधिकारी थे वो समस्याओं के निराकरण के लिए आए और मंच से ही आपने देखा उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयत्न किया। ये जनता की सेवा है। भाई साहब, गंजवासा में लोकपाल शिविर आयोजित हुआ, विधायक जी ने कई मांगे आपको समझ सके, तो क्या सौगात दे के जाएंगे गंजवासा के लिए? आज सबसे पहले तो एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए भारत सरकार की तरफ से जो हमने सौगातें दी है वहाँ कुछ मित्र थे, उसकी पूरी सूची आपको दे देते हैं। बाकी कई चीज़ें विधायक जी ने ट्रेन के स्टाफ से लेके बाकी सब मांगे की है। ये है जनता के हितैषी और सेवक है। जो राज्य सरकार से संबंधित चीज़ें राज्य सरकार के साथ कई विवादी सिंचाई की योजनाओं पर हमने बात की। सर, कई की सिंचाई की योजनाओं पर हमने उनके साथ ही मंत्री जी और बैठ के अधिकारियों ने चर्चा की। कई सिंचाई योजनाएं प्रस्तावित हैं। उन्होंने सड़कें मांगी थी तो आज की 7 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्वीकृति पत्र दिए हैं। इसके पहले पीएम जनमन की सड़कें बनी हैं। मकानों की बात की तो मकान भी यहाँ दिया जा रहा है। तो कई तरह की मांगे आई जिनका समाधान हो सकता था उनका किया। 7 महीने पहले आप अस्पताल का उद्घाटन करके गए थे, आज भी अस्पताल अपनी जगह पे नहीं जा पा रहा। राज्य सरकार से बात कर रहे हैं, विधायक जी भी करेंगे।